अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमडी कैट इन माई पॉकेट, हमारा यूट्यूब चैनल एंड अली सीरीज़ बुक्स, हमारी जो किताबें हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी मैसेज मुझे आ रहे हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर क्या पीएमसी ख़त्म हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है और पीएमडीसी वापस आ रही है। अगर पीएमडीसी वापस आ रही है तो एग्ज़ाम का क्या होगा, टेस्ट का क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, फिज़िकल होगा, ऑनलाइन होगा, या अगर पीएमसी रहती है और डिज़ोल्व नहीं होती तो फिर क्या होगा, क्या ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्या फिज़िकल टेस्ट होगा, या क्राइटेरिया क्या होगा, क्या 50% क्राइटेरिया होगा या 60% होगा, या पुराना सिस्टम जिसमें कोई पास फेल का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, बस आपको सिर्फ आना था मेरिट में एंड दैट्स ऑल। तो क्या उस बारे में हम बात करेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आप आखिर तक रहिएगा बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपका अगर कोई क्वेश्चन रहता है जो कि मैंने जवाब नहीं दिया या जहाँ पर मैंने क्लियर नहीं किया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बेशक लिख सकते हैं एंड देन आई एम गोना आंसर यू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, यू आस्क ऑल द क्वेरीज एंड आई विल आंसर यू इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दूंगा तमाम क्वेरीज की। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा उससे पहले, मैं पहले था एक और अकेडमी में, लेकिन फिर मैंने एक और अकेडमी भी ली है, उसमें शेयर लिया है मैंने काफ़ी ज़्यादा, एंड इट्स नेम इज़ मास्टर कोचिंग अकेडमी, जो कि जब आप आते हैं और इस्लामिक कॉलेज की गेट के अपोजिट जो स्ट्रीट है उसी स्ट्रीट के अंदर आते हैं तो आपको पहली अकेडमी जो मिलेगी वो हमारी वाली अकेडमी है। और अगर आपको फिर भी नहीं पता तो इस्लामियत तक्का की बिल्कुल जो इस्लामी रेस्टोरेंट है उसके अंदर आएंगे तो पहली अकेडमी जो मिलती है आपको ये वही अकेडमी है। अच्छा, दूसरी बात है कि जनाब हमारी किताबें, अली सीरीज़ की किताबें, जैसे केमिस्ट्री इन माई पॉकेट, नम्स नेशनल एमडी इन माई पॉकेट, फिजिक्स की 5000 MCQs वाली किताबें, इस वक्त इस पर एक सेल लगा है 1400 पे आपको, यानी 50% सेल पे आपको तमाम किताबें मिल सकती है। अब जो हमारी किताबें हैं उनके हमने एक और करेक्टेड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन कॉपी भी बनाई है, आपको वो कॉपी भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पहले हमारी किताब ख़रीदी है और फिर आपको चाहिए हमारी जो सोल्यूशन कॉपी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको PDF में वो सारी कॉपी आपको सेंड कर सकते हैं, या आपको हार्ड में भी सेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अच्छा, हम आते हैं जनाब अब क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, क्या PMDC आ रही है और PMC डिज़ोल्व हो रही है? तो क्वेश्चन ये है कि ये जो PMC थी ये बनाई थी PTI ने, और आपको पता है कि भाई PTI गौ इस्लाम जो इमरान खान का कज़न है, उन्होंने सबसे पहले ये एक एक्सपीरियंस शुरू किया जो पहले KPK में था, फिर पूरी पाकिस्तान में उन्होंने इन तमाम चीज़ों को फैलाना शुरू किया, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन सम थिंग्स। कुछ चीज़ों में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन कुछ चीज़ों में ये एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। उसकी वजह ये थी एकदम वो एक इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम ला रहे थे, और हमारा जो इवन लोकल सिस्टम भी उस लेवल का है कि जो नेशनली इक्वल नहीं है। इसी वजह से बहुत बड़ा मसला था, बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ों में मसला था, सिलेबस में मसला, स्टडी में मसला, फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम आया वो आउट ऑफ सिलेबस था, वहाँ पर मसला, बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें मसला आया। तो ऑफ कोर्स PMC की वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब PMC से जो लोग परेशान थे वो इसलिए परेशान नहीं थे, नया सिस्टम आया, वो इसलिए परेशान नहीं थे कि भाई कौन लाया, लेकिन वो परेशान इसलिए थे कि सिलेबस एक दिया और यहाँ पर फिर टेस्ट में कुछ और था। दूसरी बात कि उन्होंने जो क्राइटेरिया लाए वो जो 1337 मार्क्स अब अभी लेंगे तो आप एलिजिबल हैं प्राइवेट या जो भी मेडिकल कॉलेज है उसके लिए, नहीं तो फिर आप नहीं होंगे। तीसरा जो सिस्टम हो रहे हैं वो है NLE का सिस्टम। अगर आप MBBS करते हैं उसके बाद भी आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, एक पता चले कि हाँ जी आप कॉम्पिटेंट हैं टू बी अ डॉक्टर और नॉट। अच्छा, अब जो पहले ये था कि बाहर से जो लोग आते थे यानी फॉरेन ग्रेजुएट्स तो यही टेस्ट देते थे, लेकिन अब जो नेशनल थे वो भी ये टेस्ट देते थे। अच्छा, कुछ लोग इसके बहुत ज़्यादा अपोजिशन में थे, आपस के कह रहे थे कि बहुत गलत काम है, हालांकि पूरी दुनिया में ये कुछ होता है और मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा इक़दाम था PMC का या PTI की गवर्नमेंट का। लेकिन इस वक्त PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है तो अब क्या होगा? ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि क्या होगा, NLE होगा कि नहीं होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या PMC डिज़ोल्व होगी? तो भाई ये डिज़ोल्व नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर वो क्यों? वो इसलिए कि PMC का डिज़ोल्व और फिर PMDC का आना एक बहुत लंबा एंड आपको पता है कि बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे हैं कि इस वक्त भी वो पामी वगैरह के जो लोग हैं वो अब भी शुरू हो गए हैं, जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन उनके कुछ लोग हैं जिन्होंने होमवर्क शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे या कोई नया वो आएगा प्रेसिडेंट, तो उनको हम ये बता देंगे कि भाई हमने ये ऐसा करना है, और फिर थ्रू पार्लियामेंट ये कम होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जाके आप अगर उसमें जाते हैं कोर्ट में जाते हैं और आप केस जमा करते हैं और फिर उसके आता है कि नहीं PMC ख़त्म और PMDC आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पार्लियामेंट के थ्रू आया है तो पार्लियामेंट के थ्रू ही वापस ही PMC या डिज़ोल्व होगी, PMDC वापस आएगी, या PMC की जो चेंजेस है वो सारी की सारी पार्लियामेंट के थ्रू होगी। लेकिन अगर आपको याद हो थोड़ा सा, आप अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो जब PMC आई
उस वक्त बहुत ज़्यादा मुखालफत हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि जब ये पूरा क्राइटेरिया आया था और सिलेबस का मसला आया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, उनके कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में ही बताया था कि भाई ये गलत हो रहा है। और आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पार्लियामेंट में लोगों ने स्पीचेस भी की थी पीएमसी के खिलाफ कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पीएमडीसी को वापस लाना चाहिए। ऑफ कोर्स पीएमडीसी लाना उस वक्त आसान था नहीं, क्योंकि पीएमसी, लेकिन इस वक्त भी पीएमडीसी का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। तो सब पहला क्वेश्चन जो आपका था कि क्या पीएमसी डिसॉल्व हो रही है या नहीं, तो नहीं, इसका जवाब है नहीं हो रही है। अगर पीएमसी डिसॉल्व होगी भी और नई जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह आएंगे तो भी वो इस साल नहीं आ सकते, वो अगर आएंगे भी तो नेक्स्ट ईयर आएंगे, और वो भी उस वक्त अगर नेक्स्ट ईयर फिर भी पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं आई, यानी 23 में अगर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं आई इलेक्शन के बावजूद, तो उस वक्त ये पॉसिबल है। लेकिन एक बहुत लंबा और थका, क्योंकि इस वक्त भी अपोजिशन में अगर पीटीआई वाले आते हैं, याद रखना एक और क्वेश्चन भी है कि अगर पीटीआई वाले फिर भी अपोजिशन में जाके बैठ जाते हैं और ये पीएमडीसी डिसॉल्व करना, पीएमसी को डिसॉल्व करके पीएमडीसी लाना चाहते हैं, फिर भी वो कहेंगे भाई ऐसा ना करें। तो भाई यहाँ भी एक और मसला है कि भाई पीएमसी को डिसॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है, ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर, अच्छा ठीक है, ये तो आपने कहा सर कि पीएमडीसी को लाना मुश्किल है, लेकिन व्हाट अबाउट पीएमसी? अच्छा, इस वक्त जो पीएमसी के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो बाकी लोग हैं, तो आपको पता है वो ज़्यादातर पीटीआई के हैं, स्पेशली जो अली रज़ा साहब है, और सबसे ज़्यादा स्टबन बंदा वो अली रज़ा साहब है। अली रज़ा साहब कहते भाई मैं जो कहूँ वो ठीक है और मेरे अलावा जो भी कहें तो वो गलत है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये एक बात मैंने एक वीडियो में की थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हम जो कहते हैं तो बस वही ठीक है, क्योंकि हम खुद को खुदा समझते हैं, और अगर नहीं तो फिर मतलब वो गलत होगा। तो इस पर आपको याद होगा FIA वाले ने मुझे कॉल किया था, साइबर सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों का उन्होंने केस किया था मुझ पर, मैं फिर गया था और फिर उन्होंने बड़ी लॉन्ग एक वो इन्वेस्टिगेशन हुई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे, ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स आए थे मेरे जाने से पहले। उन्होंने भाई सड़क पे खड़े थे, मैंने उनको कहा था भाई कुछ भी नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस मैं आपको ना बताऊँ तो आप कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल दो स्टूडेंट्स। और उस वक्त जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, स्पेशली कराची से, पंजाब से एंड KPK से काफ़ी ज़्यादा जो लॉयर्स थे वो उन्होंने वो किया था, सपोर्ट किया था। कुछ मेरी स्टूडेंट्स थे जिनके वालिदैन ने सपोर्ट किया था, मुझे कुछ नाम याद नहीं है, लेकिन जो कुछ नाम मुझे याद है वो हमारी एक स्टूडेंट थी निदा, उनके वालिद साहब ने मुझे कॉल किया उनके एक लॉयर के थ्रू। फिर हमारी एक और स्टूडेंट थी जिनका नाम था हुर, और उनके वालिद साहब जो लॉयर थे उन्होंने, और इस तरह हमारी एक और स्टूडेंट थी जो कि हाई कोर्ट में उनके वालिद साहब लॉयर हैं अभी, और उन्होंने मुझे खुद कॉल किया और मुझे कहा कि अली मेरी सारी सर्विसेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और फिर उन्होंने फेसबुक पर भी बाकायदा अपने पेजेस पे, मेरे ख्याल में अब भी होगा, हमने पेजेस पे बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया कि पीएमसी ने जो अली के ख़िलाफ़ जो भी साइबर सिक्योरिटी है, जो भी क्या है, तो हम उनके साथ हैं क्योंकि उन्होंने हक पे काम किया है। और आखिर में मैं जो सबसे ज़्यादा बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तो वो मोइन पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने भी अपने पेज पे, और कुछ और ऐसे पेजेस थे जिनके नाम मैं ऑफ कोर्स भूल गया हूँ, कि उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया था 100% कि भाई अगर पीएमसी ने जो कुछ किया वो गलत है, और या मुझे जो लोगों ने जो भी वो था मुझे सेंड किया था, ये जो था कि मुझे बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो गलत है। तो एनीवेज़ FIA वाले ने मुझे बुलाया था बाय द वे, तो FIA वाले ने जो बुलाया वो गलत किया है, और ऑफ कोर्स दे वर विद मी एंड दे वर सेड कि यस वी विल कम आउट ऑन द रोड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड जिस रात में जा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कंटैक्ट किया, स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने कहा कि सर हम आएंगे, आप सिर्फ एक आवाज़ कहें और हम आवाज़ दें और हम लब्बैक कहेंगे। तो एनीवेज़ फिर आते हैं जनाब वापस, हम ये बात मैं कर रहा था कि जनाब उस वक्त भी मैंने बात की थी, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि अक्सर ये होता है कि कुछ लोग स्टबन होते हैं, वो गलती करते हैं तो अपनी गलती भी होते हैं, या जो कहते हैं भाई मैंने जो कहा बस वो ठीक है क्योंकि इस वक्त मैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट व्हाटएवर आई एम, तो मेरे पास ये अथॉरिटी है। यहीं पर सबसे बड़ा मसला था। और उसके बाद आपको पता है इतने प्रोटेस्ट वगैरह हो गए हैं और बहुत सारे, लेकिन उन प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया, उसका फ़ायदा ये था कि पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस हो गई और उसमें वो क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस थे उनको हटाया गया, किसी को 20 मार्क्स, किसी को 25 मार्क्स, किसी को कम हो गए, किसी की क्या, लेकिन एक चीज़ हो गई। इस दफ़ा क्या होगा, अगर पीएमसी रही भी लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। एक तो ये है पहला चीज़ सिलेबस, भाई जो सिलेबस है एग्जैक्टली वही सिलेबस होगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात कि इस वक्त अगर नून लीग टेक ओवर करती हैं तो उस वक्त उनके लिए भी ये है कि वो ये हो सकता है कि वो NLE को शायद ख़त्म करे, शायद मैंने कहा शायद वो ख़त्म करें, क्योंकि एक रूल को चेंज करना, नई रूल को लाना थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल वो करेंगे भी तो नेक्स्ट ईयर के लोग जो NLE के लिए एलिजिबल होंगे वही नहीं देंगे, सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट
जो है उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि भाई उन्होंने देना है तो वो देंगे। उनके 2-3 और क्राइटेरिया है, लेकिन वो सारे क्राइटेरिया साथ में, और एक मेन जो है वो एनएलई है। तो एनएलई शायद हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। जो सिलेबस है तो हो सकता है कि एक इक्वल सिलेबस हो जाए और एक ऐसा सिलेबस कि आउट ऑफ कोर्स उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो पुरानी वाली नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अली रज़ा साहब चले जाएंगे, जैसे उनके प्रेसिडेंट चले जाएंगे, उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को रखा है वो चले जाएंगे, एक नया काबीना और नए लोग आएंगे और नए लोग उन सीटों पर बैठ जाएंगे। जो नए लोग आएंगे वो PMLN के लोग होंगे, जो N के लोग नून लीग के लोग होंगे, तो ऑफकोर्स वो वही काम करेंगे या पीपल्स पार्टी के होंगे, वही करेंगे जो कि ये चाहते हैं। और ऑफकोर्स नई गवर्नमेंट बन रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने साथ यूथ को इकट्ठा करें। तो यूथ को इकट्ठा करने के लिए वो क्या करेंगे, वो करेंगे ये जनाब कि वो PMC में वो चेंजेस लाएंगे जो स्टूडेंट्स चाहते हैं। कुछ लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं कि नून लीग तक वो बात पहुँचाए कि भाई पार्लियामेंट में ये बात डिस्कस की जाए और वो डिस्कस करके इन चीज़ों को मॉडिफाई करें। तो जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गए होंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में, या मैं कोशिश करूँगा एक लाइव सेशन हम बनाएंगे, उस लाइव सेशन में इन तमाम बातों का मैं जवाब दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या PMC ख़त्म हो रही है? नहीं ख़त्म हो रही। क्या PMDC आ रही है? नहीं आ रही है। क्या एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट होगा? तो ये मैं और मैं नॉट, लेकिन होगा यस। क्वेश्चन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली यस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, क्या टेस्ट ऑनलाइन होगा या फिजिकल होगा? तो मैंने कहा कि ये उस वक्त पता चलेगा जब नून लीग वालों को ये बात पता चल जाए और ये बात पार्लियामेंट तक चली जाए उस वक्त, या नए लोग जो आएंगे जो कि नून लीग के होंगे, तो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि टेस्ट ऑनलाइन होगा या फिजिकल होगा। लेकिन अभी तक जो टेस्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके मुताबिक टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि वो सारी समरी और सब कुछ तैयार है। दूसरी बात यह है कि वो 100% लोगों को हटा नहीं सकते। डेफिनेटली वो मैन 2-3-4 लोगों को हटाएंगे, तो नीचे वाले जो लोग हैं, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, जितना पैसा लगाया है इस वक्त, जो कि PMC अपना टेस्ट ले रही है, तो ऑफकोर्स उन्होंने अभी तक काफ़ी ज़्यादा होमवर्क और काम किया है। तो उस काम को 80% उन्होंने काम या 90% काम उन्होंने कंप्लीट किया है और टेस्ट जो है 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी ड्यूरेशन में कमी आए, हो सकता है कि उनके मार्क्स में कमी आए, हो सकता है कि उनका क्राइटेरिया चेंज हो जाए, हो सकता है कि जो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है जिनकी, तो हो सकता है कि वो लोग जो 65% से उनके मार्क्स कम है और उन्होंने एडमिशन लिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो उनको एडमिशन मिल जाए या रजिस्ट्रेशन मिल जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंशाल्लाह वो हो जाएगी। लेकिन हम दुआ करेंगे, भाई हमारे से कोई काम नहीं है, PTI है, नून लीग है, PPP है या कोई भी है, हमारा मेन जो मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और स्टूडेंट इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो जाए। दूसरी बात सबसे बड़ा ये है कि भाई हर साल मेडिकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं, उनके सफ़र होने के साथ हमारा दिल ऑफ कोर्स खफा होता है। आपको ये पता है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत क्लोज रहता हूँ और सबसे ज़्यादा जब वो खफा होते हैं तो मेरा दिल खफा होता है। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो ज़रूर मैं, अगर ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए ज़रूर पहुँच जाता हूँ। अगर वो नहीं तो मैं किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट हो या मीडिया के थ्रू सपोर्ट हो या सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट हो या फिजिकल सपोर्ट हो या किसी और के थ्रू सपोर्ट हो या किसी बंदे को, तो जो भी हो, आई जस्ट डू ऑल दो सपोर्ट्स, जितना मुझसे हो सकते हैं आई डू ऑल दोज थिंग्स। तो इस दफ़ा भी मेरी दुआ ये है कि अल्लाह आप सबको, आपको ये भी, मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मुश्किल तरीन जो टेस्ट है वो मेडिकल का टेस्ट है और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो भी मेडिकल वाले करते हैं और सबसे ज़्यादा जो सफ़र होते हैं वो मेडिकल वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो होती है वो मेडिकल वाले से होती है। तो मेरी दुआ है इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वास्ते अल्लाह ताला आप सब की जो तकलीफ़ात है उनको कम करे और अल्लाह करे कि आप हमेशा इसके बाद सफ़र ना हो और अल्लाह आपकी सारी ज़िंदगी को आसान करे। जितनी आप मेहनत करें अल्लाह उसके मुताबिक आपको दे रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, लेकिन ज़रूर आपने रमज़ान है, आप मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखना है। मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।